कभी सोचा है कि कुछ चीजें एक ही तरह से क्यों हो जाती हैं, या कोई एक खास आदत क्यों है जो छूट ही नहीं पाती? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि हम जो करते हैं आखिर वो क्यों करते हैं। हम सबकी लाइफ में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद से पूछते हैं, अरे यार मैं फिर से वही गलती क्यों कर रहा हूं। ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल हो सकता है ना? लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। और जानते हैं, इसका सल्यूशन शायद इस एक छोटे से सिंपल से नोट में छिपा है। ये हमें एक बड़ा ही पावरफुल 3 स्टेप का तरीका बताता है जिससे हम अपने बिहेवियर के पीछे की वजहों को समझ सकते हैं। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो ये जो तरीका है ना, ये एक रोड मैप की तरह है। इसमें 3 सिंपल पड़ाव हैं जो हमें खुद को और बेहतर तरीके से समझने की एक जर्नी पर ले जाते हैं। और इस पूरी जर्नी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो नींव है, वो है खुद को गहराई से जानना। इसके बिना कोई भी बदलाव बस टेम्पररी होगा। तो आइए इसी नींव को मजबूत करते हैं। तो पहला कदम क्या है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह बहुत असरदार है। अपनी गलतियों पर नजर रखना। और यकीन मानिए, ये उतना डरावना नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम एक जासूस की तरह अपने बिहेवियर के पैटर्न्स को देख रहे हैं। यहां खुद को जज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। बस ये देखना है कि आखिर हो क्या रहा है। ये अवेयरनेस की तरफ पहला सबसे जरूरी कदम है। जैसे क्या ऐसा होता है कि कोई बार बार काम की डेडलाइन मिस कर देता है, या फिर किसी शांत बातचीत के बीच में भी एकदम से गुस्सा आ जाता है, या किसी जरूरी काम को शुरू करने से पहले ही टालने की आदत है। ये बस कुछ उदाहरण है। हर किसी के पैटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि उन्हें पहचानना शुरू किया जाए। ठीक है, तो अब जब हमने ये पहचान लिया है कि हम क्या गलतियां दोहरा रहे हैं, तो अगला सवाल आता है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? और इसका जवाब हमें दूसरे स्टेप तक ले जाता है, जो है हमारे ट्रिगर्स। एक इमोशनल ट्रिगर, आप समझ लीजिए, कुछ भी हो सकता है। कोई बात, कोई इंसान या कोई हालात जो हमारे अंदर एक बटन की तरह दब जाता है और हमसे एक बहुत तेज इमोशनल रिएक्शन निकलवाता है। और मजे की बात यह है कि ये ट्रिगर्स अक्सर बहुत ही कॉमन होते हैं। जैसे कि जब कोई हमारी बात नहीं सुनता या हमें बिना मांगे सलाह दे देता है। यही वो छोटे छोटे पल होते हैं जो अक्सर हमारी बड़ी बड़ी रिएक्शंस को जन्म देते हैं। और पता है, जिस एक पल हम अपने ट्रिगर को पहचान लेते हैं ना, वही है वो आहा मोमेंट। ये वो पल है जहां हम ऑटो पायलट मोड से बाहर आते हैं और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की पावर वापस पाते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सिर्फ ट्रिगर को जानना ही तो काफी नहीं है। तो जब हमें पता चल जाता है कि हमें क्या चीज उकसाती है, तो उसके बाद क्या? और यहीं से हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा आखिरी कदम है हमारे रिएक्शंस का एनालिसिस करना। ये वो फेज है जहां हम पीछे मुड़कर देखते हैं ताकि हम फ्यूचर में बेहतर फैसले ले सकें। इसका मतलब है कि घटना हो जाने के बाद शांति से बैठकर ये सोचना कि हमने रिएक्ट कैसे किया। यहां मकसद खुद को डांटना नहीं है, बल्कि एक साइंटिस्ट की तरह अपने ही बिहेवियर की स्टडी करना है, ताकि हम समझ सकें कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और ये रिव्यू करते समय खुद से कुछ आसान सवाल पूछे जा सकते हैं। उस पल में पहली इच्छा क्या हुई थी? जो रिएक्शन दिया, उससे सिचुएशन बेहतर हुई या और बिगड़ गई? और अगली बार के लिए इससे बेहतर रिएक्शन क्या हो सकता था? तो अब जब हमने इन 3 स्टेप्स को समझ लिया है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक बार की एक्टिविटी नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है, एक आदत जिसे हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये तीनों स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम गलतियों को ट्रैक करते हैं जो हमें हमारे ट्रिगर्स तक ले जाती हैं। ट्रिगर्स को समझने से हम अपनी रिएक्शंस को रिव्यू कर पाते हैं, और ये रिव्यू हमें फ्यूचर में और ज्यादा अवेयर बनाता है। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक बहुत ही पावरफुल चक्र है। तो यहां से ले जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये कोई क्विक फिक्स या जादुई छड़ी नहीं है। ये खुद को बेहतर ढंग से जानने और समझने की एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। इस सप्ताह अपनी किस एक प्रतिक्रिया की समीक्षा करने का इरादा है? सेल्फ डिस्कवरी की ये जर्नी आज अभी से शुरू हो सकती है।